हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर कैसे लिखें, रोकड़ बही का लेखांकन कैसे करें। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह में 5 रजिस्टर होते हैं। प्रत्येक रजिस्टर का लेखांकन जो है रोकड़ बही के आधार पे ही किया जाता है। रोकड़ बही जो है लेखांकन की प्रमुख पुस्तिका होती है। उसी आधार पे समूह के प्रत्येक रजिस्टर का लेखांकन किया जाता है। जब समूह की बैठक होती है, बैठक में सबसे पहले जो है रोकड़ बही पे ही बैठक की जाती है, रोकड़ बही एवं कार्रवाई रजिस्टर पे। तो आज के वीडियो में हम आप सबको जो है बताएंगे कि रोकड़ बही कैसे लिखना है। ये देखिए, अपने समूह का रजिस्टर है रोकड़ बही। ये देखिए दीदी, पहला है स्वयं सहायता समूह का नाम। यहाँ पे जो है आप सबको अपने समूह का नाम भरना है। मैंने अपने समूह का नाम भरा है, आप अपने समूह का नाम यहाँ पे लिख सकती हैं। दूसरा है स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि। जितनी तारीख को आपके समूह का गठन हुआ है वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है ग्राम पंचायत का नाम। आप सबको अपने ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे लिखना है। ग्राम संगठन का नाम, यदि आपके यहाँ जो है ग्राम संगठन बन गया है तो आप लोग ग्राम संगठन का नाम लिख सकती हैं। यदि अभी आपके यहाँ ग्राम संगठन नहीं बना है तो इस कॉलम को आप छोड़ के रखिए। हम तो ये कॉलम जो है छोड़ के रखे थे, जब हमारे यहाँ ग्राम संगठन बन गया तब यहाँ पे हमने नारी शक्ति लिख दिया। उसके बाद है विकास खंड का नाम। विकास खंड का मतलब ब्लॉक। यहाँ पे आप अपने ब्लॉक का नाम लिखिए। उसके बाद है पता। यहाँ पे आप लोग अपने गांव का पता यहाँ पे लिख सकते हैं। पूरा एड्रेस आप लोग यहाँ पे भर सकती हैं। मैंने सारा कुछ अपने समूह का लिखा है, तो आप लोग भी अपने अपने समूह का लिख सकते हैं। है हमारा समूह 2015 में ही गठन हुआ था, 30/4/2015 में। आज के डेट में हमारे समूह में तीसरा रजिस्टर चल रहा है। ये पहले वाला रजिस्टर है। तो दीदी, उसके बाद है स्वयं सहायता समूह का नाम। यहाँ आप लोग अपने समूह का नाम लिख सकती हैं, जो भी आपके समूह का नाम हो। उसके बाद फिर है स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि। यहाँ पे आप अपने समूह के गठन की तिथि लिख सकती हैं, जितने दिनांक को आपका समूह गठन हुआ था। फिर उसके बाद है ग्राम संगठन का नाम। यदि आपके यहाँ ग्राम संगठन बना है तो ग्राम संगठन का नाम लिख दीजिए। यदि नहीं बना है तो कॉलम को छोड़ के रखिए, जब बन जाएगा तब लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, प्रमाणित किया जाता है कि यह पुस्तिका पृष्ठ संख्या से पृष्ठ संख्या तक, इसका मतलब है ये जो आपके रोकड़ बही में इतने सारे पेज हैं, रोकड़ बही इतनी मोटी है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। तो इसका जो है हमें पेज जो है काउंटिंग करना है, गिनना है। तो गिनने के बाद देखिए, यहाँ से ऐसे गिनना है। यहाँ पे हमने काउंटिंग जो है पहले से 1 नंबर से करके रखा है, लास्ट तक आप लोग भी कर सकती हैं। कितने सारे इसमें पेज हैं, 148 पेज हैं। तो 148 पेज हैं, तो वही 1 से लेकर के 148 पेज। तो यहीं पे आपको लिखना है पृष्ठ संख्या जो है, पृष्ठ संख्या 1 से लेकर पृष्ठ संख्या 148 तक पेज हैं। तथा इनमें कुल कितने पृष्ठ हैं, कितने पेज हैं। तो इस रोकड़ बही में, जो इतनी मोटी रोकड़ बही है, तो इस रोकड़ बही में दीदी कुल 148 पन्ने हैं। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बाद में जो है आपके रजिस्टर से यदि बीच से कोई पन्ना निकल जाए, या कोई दीदी धोखाधड़ी भी नहीं कर सकती हैं। अगर उसमें से पेज निकालेंगी तो बाद में पता चल जाएगा इसमें से एक पेज निकाला गया है। तो इसीलिए 5वां नियम जो बताया गया है, समय से लेखा जोखा लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव, समूह में 5वां नियम इसी आधार पे ही बना है, ताकि रजिस्टर फटे ना, इसमें से कोई दीदी पेज ना निकालें। यही सब के लिए इसलिए जो है पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। उसके बाद दीदी देखिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यहाँ पे तीनों पदाधिकारियों के जो है हस्ताक्षर होंगे। यहाँ पे समूह का मुहर लगा के तीनों पदाधिकारियों का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर किया जाएगा। अब इसका लेखांकन कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं।
जब आपके यहाँ ICRP दीदी जाते हैं समूह गठन करने के लिए, तो आपको ये कैसी पतली कापी देती होंगी। ये पतली वाली कापी पे आपको जो है समूह की बैठक करनी होती है। इसी कापी पे आप जो है 1-2 महीने, जब तक आपके समूह का खाता नहीं खुल जाता है, तब तक आप लोग इसी कॉपी पे जो है समूह की बैठक करते हैं। तो यहाँ पे हमने रोल आउट करके लिखा है दीदी। देखिए, जैसे 30/4/2015 को हमारा समूह गठन हुआ था। तो 30/4/2015 यानी अप्रैल 2015 से लेकर के अगस्त 2015 तक मैंने रोल आउट किया है। यानी यहाँ पे देखिए, बैठक संख्या 1 से लेके 16 तक मैंने रोल आउट करके पतले वाले रजिस्टर से उतार कर हमने, जब हमको रोकड़ बही मिली, रजिस्टर मिला ब्लॉक से, तो इस पतली वाली कापी से उतार करके हमने सारा कुछ इस रोकड़ बही में लिखा है। तो कैसे आपको रोल आउट करना है ये हम आपको अच्छी तरीके से बता दे रहे हैं। आप भी अपने अपने समूह का रोल आउट कर सकती हैं। तो दीदी देखिए, यहाँ पे पहला है दिनांक। यहाँ पे आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद यहाँ पे समूह का नाम लिखना है। यहाँ पे जो है ग्राम संगठन का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको पृष्ठ संख्या। तो दीदी दिनांक में दीदी, जैसे समूह का जो रोकड़ बही हमने रोल आउट करके लिखा है, तो 30/4/2015 को हमारे समूह का गठन हुआ था। 30/4/2015 से ले करके 13/8/2015 तक यहाँ पे जो है हमने डेट डाला है। मतलब इतने दिनांक से ले करके इतने दिनांक तक अब तक की बैठक जो है इस रोकड़ बही में की जा रही है। बैठक संख्या 1 से लेकर के 16 तक। जैसे कोई भी आएगा तो देखेगा कि पतली वाली कापी से रोल आउट करके रोकड़ बही पे उतारा गया है। तो अब तक का जो है, और उसके बाद है क्रम संख्या। इसमें 1 2 3 4 14 तक कॉलम बने हुए हैं। 14 सदस्यों के नाम इसमें लिखे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखे जा सकते हैं। उसके बाद सदस्य का नाम, इसमें प्रत्येक सदस्यों का नाम लिखना है। ये पहले स्थान पे जो है अध्यक्ष का नाम, दूसरे स्थान पे सचिव का नाम, तीसरे नंबर पे कोषाध्यक्ष का नाम। उसके बाद प्रत्येक सदस्यों का नाम जो है लिखा जाएगा। पहले अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उसके बाद सब सदस्यों का नाम लिखा जाएगा। तो हमारे समूह में 11 सदस्य हैं, तो हमने 11 तक कॉलम को भरा है। तो यहाँ पे दीदी हो गया सदस्यों का नाम। ये थोड़ा लीपा पोती दिख रहा है दीदी, ये क्योंकि जेल पेन से लिखा गया था पहले। आप लोग जेल पेन से मत लिखिएगा, अब हम भी नहीं लिखते हैं, हमको पता नहीं था इसलिए दिक्कत हो गई है थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे सदस्यों का नाम जो है यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे आइए आगे देखते हैं यहाँ पे कितने कॉलम बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम बने हैं। तो यहाँ पे दीदी 9 कॉलम बने हुए हैं। 9 कॉलम के बारे में हम आप सबको अच्छी तरीके से बताएंगे। यहाँ पे देखिए दीदी, मांग है। मांग जो दीदी ऋण लेती हैं महीने में, उनका जो है मांग आता है। तो जैसे उसमें वही उनका मांग, मूलधन में जो है मूलधन, ब्याज में ब्याज लिखा जाता है। तब बैठक के दौरान मांगा जाता है। तब जो दीदी वापसी करती हैं तो वही लिखा जाता है। पहले हम मांग पे जो है मांग के बारे में आप सबको बताते हैं। तो जैसे दीदी देखिए, हमारा समूह जो है 2-3 महीने पे पतली वाली कापी पे हम लोग बैठक किए थे। 10-10 रुपया जमा किए थे। तो उस 10-10 रुपये से दीदी छोटी छोटी बचत तो की थी, छोटा छोटा लेन देन की थी। 1000-500, 100-150 का तो लेन देन तो दीदी हुआ है, तो इसमें दिखाना ही पड़ेगा। तो मांग में दीदी जैसे ये हैं शर्तिया दीदी 150 रुपया ली हैं। तो ये 150 रुपया ली हैं, तो इनका मांग आया है 150 मूलधन और 2 रुपया ब्याज। तो वही दीदी यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कोई दीदी यदि ली हैं पतली वाली कापी पे, अब आप रोकड़ वही बना रही हैं यहाँ पे,
लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। तो 150 रुपया मूलधन, 2 रुपया ब्याज यहाँ पे हमने लिख दिया है। ब्याज मूलधन में जो है वापसी कितना कर रही हैं, वापसी कितना करना है वो लिखना है। ब्याज में कितना ब्याज हुआ है, ब्याज लिखना है। उपस्थिति में क्या लिखना है, हाजिरी चढ़ाना है। यहाँ पे पी लिखना है, जो दीदी नहीं आई हैं वो एब्सेंट रहेगा, और जो दीदी आई हैं उनका प्रेजेंट लिखना है। यहाँ पे हमने पूरा सबका लिखा है। बचत में क्या करना है, सबका 10-10 रुपया चढ़ाना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबका 160 रुपये लिखा गया है। क्यों लिखा गया है दीदी 160 रुपया? ये हमने रोल आउट करके लिखा है, क्योंकि पहले हमारे समूह की बैठक तो पतली वाली कापी पे ही होती थी। तो वहाँ पे हमने 16 बैठक, पतली वाली कापी पे हमने 16 बैठक किया था। 10 रुपये के हिसाब से एक दीदी ने जमा किया 160 रुपया। तो बचत में हमने यहाँ टोटल 160 रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया है। सबका 160 रुपया यहाँ पर अब तक की कुल बचत दीदी बैठक संख्या 1 से लेकर 16 तक अब तक हमारी 11 दीदी हैं। तो 11 दीदी ने कुल 10 रुपया बचत की हैं, 1740 रुपया बचत की हैं। यहाँ पे टोटल जोड़ के लिखा गया है, कुल में 1740 रुपया बचत का इनका आया है। और उसके बाद बारे में अब जानते हैं मूलधन वापसी। जो दीदी लेन देन की हैं तो कितना मूलधन वापस की हैं। जैसे ये शर्तें दीदी ने 150 लिया है, इसमें से शर्तें दीदी ने 100 रुपया वापस किया और 2 रुपया ब्याज। अभी भी इनका 50 रुपया जो है बकाया है। तो इन्होंने वापस किया है 100 रुपया मूलधन, 2 रुपया ब्याज। तो इसी प्रकार से जो है बासमती दीदी ने भी लिया है 500 रुपये का मांग आया है, 500 रुपया मूलधन, 10 रुपये ब्याज। तो दीदी ने यहाँ पे जमा किया है 500 मूलधन, 10 रुपये ब्याज। इसी प्रकार से आप सबको लिखना है। तो यहाँ पे दीदी ने पूरा आज की बैठक में कितनी मतलब मूलधन की वापसी हुई है 700 मूलधन वापस हुआ है। और ब्याज कितना हुआ है 14 रुपये ब्याज वापसी हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुल करके अब लिखना है। यहाँ पे जो है ब्याज का हो गया, ब्याज वाले कॉलम में ब्याज लिखना है। दंड शुल्क तो कोई लगा नहीं है, तो इसलिए दंड शुल्क में कुछ नहीं लिखा जाएगा। अन्य कोई पैसा कोई लिया नहीं है, ये भी खाली रहेगा कॉलम, इसमें भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। कुल में क्या करना है, कुल में जोड़ कर लिखना है। जैसे इंदु देवी हैं तो इंदु देवी की बचत जो है 160 रुपया हुई है, तो 160 यहाँ, तो कुल 160 रुपया। अब उसके बाद ये सरिता दीदी बचत इनकी 160 है, 160 इनकी बचत है, और 100 रुपया जो है मूलधन दिया है, 2 रुपया ब्याज। तो इनका टोटल पूरा तीनों जोड़ के यहाँ पे लिखा जाएगा 262 रुपया। और ये दीदी जो है 150, पिछले बैठक में ये 10 रुपये, आज के बैठक में ये पैसा नहीं जमा की हैं, तो इसीलिए इनका जो है 150 हुआ है। तो यहाँ पे टोटल इनका 150। इसी प्रकार से सबका टोटल लिखा जाएगा। टोटल लिखने के बाद तो यहाँ पे दीदी देखिए, उसके बाद सब कुछ लिखने के बाद, सारे कॉलम भरे जाने के बाद यहाँ कुल कितना, जैसे एक दीदी का जमा किए 160 रुपये, फिर दूसरी दीदी ने जमा किए 160 रुपया बचत, 100 रुपये मूलधन वापसी, 2 रुपये ब्याज, कुल इनका जोड़ के हुआ 262 रुपया। पूरा टोटल यहाँ इनका जोड़ के कुल यहाँ पे जोड़ के लिखना 2454 रुपये। यहाँ पे इधर से भी जोड़ा जाएगा, और दीदी उसके बाद इधर से भी जोड़ा जाएगा। जब इस तरफ का जोड़ और इस तरफ का जोड़ दोनों बराबर आते हैं, तब जान लीजिए हिसाब ठीक आ रहा है। यदि इसमें 100 रुपये आ रहा है और इधर से जोड़ रही हैं 50 रुपये घट रहा है, तब जान लीजिए दीदी कहीं लिखने में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे दीदी यहाँ पे बचत जो है 1740 रुपया बचत, मूलधन वापसी 700, ब्याज वापसी 14 रुपया, टोटल जोड़ के कितना हुआ, यहाँ पे हुआ है 2454 रुपया। अब उसके नीचे आते हैं प्राप्ति। ये रहा दीदी आपका सदस्यवार
सदस्यवार के बाद आपका आता है प्राप्तिवार। अब यहाँ प्राप्तिवार पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राप्तिवार। प्रारंभिक नगद शेष। प्रारंभिक नगद शेष का मतलब होता है पिछले बैठक की राशि, यानी पिछले बैठक में कितना पैसा हुआ था। तो दीदी ये रजिस्टर हमने रोल आउट करके लिखा है, तो पिछले बैठक की कोई राशि नहीं जमा हुई है, पूरा आज की ही बैठक में यहाँ पे हमने रोल आउट करके सबका बचत यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे चढ़ा दिया है 160 रुपये। एक दीदी का जो है 16 बैठक तक हो गया है। तो पीछे प्रारंभिक नगद शेष में दीदी हमको कुछ नहीं लिखना है, इसमें नील लिखना। तो प्रारंभिक नगद शेष में जो है इसमें दीदी कुछ नहीं लिखना है, इसको नील रखना है। नील का मतलब खाली, इसको खाली ही रखना है। दूसरा है सदस्यों द्वारा बचत। सदस्यों द्वारा कितना आज की कितनी बचत हुई है वो यहाँ पे लिखना है। चूँकि दीदी हमने रोल आउट करके लिखा है बैठक संख्या 1 से लेकर के 16 तक, तो एक दीदी का जो है 160 रुपया हुआ है। तो 11 दीदी का जोड़ के यहाँ पे 1740 रुपया बचत हुआ है। तो सदस्यों द्वारा बचत यहाँ से दीदी हमने यहाँ पे लिखा है 1740 रुपया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं दीदी सदस्य ऋण पर मूलधन वापसी। जो दीदी छोटा छोटा ऋण ली थी वापसी कितनी की है, मूलधन वापसी लिखना है। मूलधन वापसी दीदी यहाँ से मूलधन वापसी यहाँ पे 700 रुपये की वापसी हुई है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 700 रुपया मूलधन वापसी। तो 4 नंबर पे है सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ है समूह को, 14 रुपया। तो यहाँ पे हमने 14 रुपया यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद दीदी देखिए 6 नंबर दंड शुल्क आय। तो दंड शुल्क आय तो कुछ आया नहीं है, वो हमने डैश ही लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। संस्थागत शुल्क अभी तक तो मिला नहीं है, ये भी खाली रहेगा। अन्य प्राप्तियाँ भीओ सदस्यता शुल्क भीओ अंश पूंजी, ये सब तो अभी समूह में आया ही नहीं है, तो ये सब डैश लिखा गया है। नगद ऋण प्राप्ति, नगद ऋण समूह को दिया ही नहीं जाता है, ये भी खाली रखना है। बैंक ऋण यहाँ अभी लिया ही नहीं गया है, ये भी खाली है। भीओ CIF ऋण अभी आया नहीं है, ये भी खाली है। भीओ सामान्य ऋण, ये भी खाली है। अनुदान प्राप्ति किसी प्रकार का अनुदान अभी समूह ने प्राप्त ही नहीं किया है, ये भी डैश है। बैंक से निकासी, जो दीदी बैंक से पैसा निकाल के लाती हैं, बैंक निकासी कहाँ लिखना है, तो बैंक निकासी दीदी यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है दिनांक लिखना होगा, दिनांक जैसे 3/4/2015 दिनांक ज़रूर लिखिएगा, और कितने पैसे की निकासी आपकी है यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब भी आप पैसा बैंक से निकाल के लाएंगे तो रोकड़ बही पे यहीं लिखना है। यदि आपके समूह को कोई अनुदान मिला है तो अनुदान में भी आप यहाँ पे पैसा लिख सकती हैं। तो उसके बाद दीदी यहाँ पे अब ये तीनों को जोड़ लेना है, बचत, मूलधन वापसी, ब्याज वापसी। तीनों जोड़ने के बाद यहाँ पे कुल राशि आई है, यहाँ पे कुल राशि 2454 रुपया यहाँ पे आया है। यदि आप 1000 बैंक से निकाल के लाती तो ये भी जोड़ा जाता, 1000 और ऐड हो जाता तो हो जाता 3454 रुपया। चूँकि आप बैंक से कोई निकासी की नहीं है तो अभी आप इतना ही तीनों बचत, मूलधन, ब्याज ही जोड़कर लिख रही हैं, तो 2454 रुपया कुल। उसके बाद ये हो गया आपका प्राप्तिवार। आपके समूह में दीदी अब फाइनल हो गया कि आपके समूह में कितना पैसा है, तो आपके समूह में 2454 रुपया है। तो यहाँ से अब आपको यहाँ आना है भुगतान में। ये आपका प्राप्तिवार हो गया, ये सदस्यवार हो गया, और ये प्राप्तिवार। यहाँ पे सदस्यों ने पैसा दिया और समूह ने यहाँ पे प्राप्त किया। तो समूह ने कितना रुपया प्राप्त किए, 2454 रुपया। उसके बाद अब आप आते हैं भुगतान, नगद भुगतान। तो यहाँ पे कुल यही पैसा ला के यहाँ पे कुल के सामने यहाँ पे लिखेंगे 2454 रुपया। अब 2454 रुपये में अब आपको कितना आपने कर्ज दिया है, कितना आपने आने जाने का किराया खर्च किया है, कितना आपने बैंक में जमा किया है,
और कितना आप सदस्यों को जो है कर्ज दी हैं, ये सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, जो सदस्यों को कर्ज दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। जैसे आपके समूह में 2454 रुपये हुए हैं, तो 2454 में से आपने कितने सदस्यों ने कर्ज लिया है। तो देखिए कर्ज कैसे लेना है, इसमें कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम हैं। तो पांचों कॉलम के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऋण का उद्देश्य, किस्त की संख्या एवं किस्त की राशि, किस कार्य के लिए दीदी कर्ज ले रही हैं वो लिखना है, और किस्त की संख्या कितने महीने में जमा करेंगी और कितने हजार रुपए जो है जमा करेंगी, ये लिखना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है इलाज के लिए, जैसे जो दीदी पैसा ले रही हैं, जैसे जो दीदी, जैसे यह है गीता रानी ने ली है, तो ऐसे पेन कलम को ऐसे लेके जाना है, ऐसे यहाँ पे लिखना है गीता रानी इलाज के लिए कितना ली है, 500 रुपया। और किस्त की संख्या 2 बनी है, कितना जमा करेंगी, 250 रुपया महीना, यानी 250 करके 2 महीने में जमा कर देंगी, ब्याज 2% पे जमा कर देंगी। तो ऐसे सभी का जो है लिखा गया है। तो जैसे सरिता ने लिया है 150 रुपया घर खर्च के लिए, और गीता रानी इलाज के लिए, उसके बाद ये है बसमती दीदी ने लिया है 500 रुपये व्यक्तिगत खर्च के लिए। इसी प्रकार से सभी सदस्यों ने लिया है, जो दीदी कर्ज ली हैं उनके नाम के सामने यहाँ पे लिखा गया है, और सभी दीदी अपने अपने कर्ज के सामने अपना अपना यहाँ पे जो है अंगूठा हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अन्य में तो कुछ नहीं लिखना है, इसको खाली रखना है। अन्य कोई कर्ज तो दीदी ली नहीं है, तो इसलिए लिखना नहीं है। उसके बाद यही राशि यहाँ पे लाके कुल करना है, कुल में जोड़ देना है। यहाँ पे सरिता ने 150 लिया है, तो यहाँ पे उनका 150, बस गीता रानी ने 500 लिया है, तो यहाँ पे उनका 500। इधर भी जोड़ने के बाद यहाँ नीचे इनका कुल जो है जोड़ दिया जाएगा। तो टोटल कितने सदस्यों ने कर्ज लिया है, 5 सदस्यों ने कर्ज लिया है, कितना लिया है, टोटल जोड़ा गया है, तो 1550 रुपया कर्ज दिया गया है। तो चूँकि आपके समूह में 2454 रुपया है, तो इसमें से आपने 1550 रुपये सदस्यों को कर्ज दिया है। तो ये पैसा जो है समूह आपने भुगतान किया है, तो ये पैसा जो है अब आपको घटाना है। तो आप कैसे घटाएंगे ये भी आपको जानना है। तो ये रहा सदस्यों को ऋण कैसे दिया जाता है, रोकड़ बही में कहाँ लिखा जाता है, तो ये हमने बता दिया है, यहीं पे लिखा जाता है। उसके बाद जो पैसा आप कर्ज देती हैं उसका भुगतान कैसे करना है, ये है भुगतान का कॉलम। यहाँ पे आप किस किस पैसे का भुगतान कर सकती हैं, आइए इस बारे में आप सबको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहला है ब्याज भुगतान, ये खाली रखना है, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान, ये भी आपको खाली रखना है, क्योंकि अभी आपने बैंक से कर्ज वर्ज लिया नहीं है, तो लिखना नहीं है। ये है आपका जो है VOCIF ऋण पर ब्याज भुगतान, VOCIF, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो समूह ग्राम संगठन से 1,10,000 रुपया लेता है, तो जब उसकी वापसी करता है ग्राम संगठन में, समूह जब करता है भुगतान करके आता है, तो अपने रजिस्टर में कहाँ लिखा जाता है, तो यहीं पर लिखा जाता है VOCIF ऋण पर। तो यहीं पे लिखा जाता है कितने तारीख को आपने ग्राम संगठन में पैसा जमा किया है, वो तारीख यहाँ पे लिखना है। तारीख लिखने के बाद VOCIF ऋण पर ब्याज, आपने कितना ब्याज जमा किया है, यहाँ पे दिनांक लिखने के बाद यहाँ पे जो है आप जो है कितना ब्याज जमा की हैं, यहाँ पे ब्याज लिखना है, 200 300 जो भी आप जमा की हैं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर VOCIF मूलधन वापसी, कितना आपने मूलधन जमा किया है, 10,000 20,000, वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद दीदी जब 1,10,000 की वापसी आपका समूह अच्छे से ग्राम संगठन में कर देता है, जब फिर पैसा लेता है, दोबारा पैसा लेता है, तब वो CIF ऋण नहीं लिखा जाता है, तब लिखा जाता है VO सामान्य ऋण।
तो भी सामान्य ऋण 1,10,000 का भुगतान करने के बाद आपका समूह जब भी ग्राम संगठन से पैसा लेता है उधार, तो भी सामान्य ऋण लिखा जाता है। तो भी सामान्य ऋण पर जब आपका समूह ग्राम संगठन में भुगतान करता है तो भी सामान्य ऋण पर ब्याज भुगतान, यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगी, कितना ब्याज जमा की हैं 1,500, वो राशि यहाँ पे लिखना है। उसके बाद भी सामान्य ऋण पर मूलधन कितना आप जमा कर रही हैं, यहाँ पे मूलधन लिखना है। ठीक है दीदी, ये लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर है, उसके बाद यहाँ पे पहला है जो है, जैसे आपके समूह का जब CCL हो जाता है तो आप CCL से भी लेन देन करती हैं। बैंक ऋण, तो वो भी आपको जो है लिखना पड़ता है, तो आप वो कहाँ लिखेंगी, तो बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान, CCL में आपने कितना ब्याज जमा किया है, कितनी तारीख को, तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं CCL जमा, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिए, ब्याज कितना जमा की हैं, यहाँ पे ब्याज जमा लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर आइए बैंक ऋण पर मूलधन वापसी, आपने कितना मूलधन जमा किया, तो यहाँ पे लिख दीजिए CCL जमा मूलधन। यहाँ पे आप यदि CCL खाते में 1,000 2,000 जमा जो भी की हैं तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं। उसके बाद दीदी यहाँ पे आइए 3 नंबर, समूह खर्च, परिवहन, मीटिंग, लेखन सामग्री, लेखापाल का मानदेय। इसमें 3 कॉलम दिए हैं, 1 2 3। तो जैसे समूह खर्च भी होते हैं, जैसे दीदी गई ब्लॉक गई रजिस्टर लाने के लिए, दरी बक्सा लाने के लिए, आने जाने का किराया, जैसे ये है हमारे समूह का आज जो है हमारे समूह का खर्च हुआ है, किराया भी, कलम, इंक पैड जो भी हम लोग लिए हैं अंगूठा लगाने वाला, आज तक हमारे समूह का खर्च हुआ है 140 रुपया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 140 रुपया। फ़ोटो कापी जो भी करवाए थे टोटल यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है दंड व्यय, तो कुछ नहीं है, इसको खाली रखना है। अन्य भी सदस्यता शुल्क भी, अंश पूंजी, बचत, भुगतान आदि। तो आप जैसे जो जितने समूह जो हैं ग्राम संगठन में जुड़ते हैं तो सबका सदस्यता शुल्क जमा होता है। तो जैसे हमारे समूह में 11 सदस्य हैं, तो जो भी दीदी ग्राम संगठन में जिनका समूह जुड़ता है तो जब वहाँ पे देती हैं सदस्यता शुल्क 110 रुपया 140 रुपया, सदस्य प्रति सदस्य के ऊपर 10 रुपया लगता है। तो ग्राम संगठन में जो दीदी सदस्यता शुल्क जमा करती हैं तो कितना जमा की हैं ये यहाँ पे लिखा जाएगा सदस्यता शुल्क। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सदस्यता शुल्क यदि जमा कर रही तो यहाँ पे लिख दीजिए सदस्यता शुल्क 110 रुपया। यदि जैसे मान लीजिए बचत भुगतान हुआ, जैसे 11 दीदी हैं आपके समूह में, कोई दीदी हैं 6 महीने तक समूह में जुड़ी रहीं, उसके बाद बोल रही हम समूह में नहीं रहेंगे, हमारा पैसा वापस कर दीजिए। अब दीदी वो निकलना चाहती हैं तो आप उनका बचत भुगतान रोकड़ बही से जोड़ लीजिए, कितना उनका 10 रुपया उन्होंने जितना बचत जमा किया है उनका बचत जोड़ करके यहाँ पे भुगतान कर दीजिए। लिख दीजिए 1,000 2,000 उनका बचत हुआ है, भुगतान कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए बचत भुगतान फला दीदी का इतने 1,000 रुपया। यहाँ पे लिखने के बाद और यहाँ पे 6 नंबर जो कॉलम है यहाँ पे सदस्य को ऋण, आपने आज की बैठक में सदस्य को कितना ऋण दिया है ये लिख दीजिए। तो आज की बैठक में आपने सदस्य को जो ऋण दिया है 1550 रुपया, तो यहाँ पे लिखा गया है 1550 रुपया। फिर 7 नंबर है बैंक जमा। बैंक जमा में दीदी लिखा जाएगा जो दीदी समूह में जो दीदी 10-10 रुपये जमा करती हैं, तो यदि आज की बैठक में जो है बैंक में पैसा जमा की हैं तो यहाँ पे दिनांक लिख दीजिए, कितना रुपये बैंक समूह बचत खाते में जमा की हैं राशि लिख दीजिए। उसके बाद ये 8 नंबर है VO जमा। VO में आप कुल कितना जमा की हैं पूरा यहाँ पे टोटल लिख दीजिए जोड़ करके, ग्राम संगठन में कितना जमा की हैं यहाँ पे आप लिख सकती हैं, या इसको डैश भी ऐसे डैश भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है VOCIF ऋण पर ब्याज भुगतान यहाँ पे लिखा ही जाएगा। VOCIF ऋण पर मूलधन वापसी यहाँ पे लिखा ही जाएगा।
उसके बाद 9 नंबर है अंतिम नगद शेष। अंतिम नगद शेष जो है भुगतान करने के बाद जो भी राशि बनती है उसका यहाँ पे अंतिम नगद शेष तब यहाँ पे लिखा जाएगा। तो दीदी 1740 रुपया बचत आया है, 700 रुपया मूलधन, 14 रुपया ब्याज, कुल रुपया जमा हुआ है 2454 रुपया। तो 2454 रुपया आज के बैठक में जमा हुआ है। तो आज की बैठक में दीदी 2454 रुपये में से 1500 रुपया सदस्य को ऋण दिया गया है और 140 रुपया समूह खर्च हुआ है, जैसे किराया, लेखन सामग्री, समूह खर्च, फोटो कापी ओपी में 140 रुपये सब कुछ किराया उराया में लगा है। कुल 1690 रुपये का जो है भुगतान आज के बैठक में किया गया है। तो 2454 रुपये में से जो है 1690 रुपया माइनस करने के बाद अंतिम नगद शेष कितना बच रहा है, 764 रुपया। तो समूह में कुल जो है 764 रुपया बच रहा है, यही अंतिम नगद शेष है। और यही जो है दीदी आपके बक्से की राशि, कोषाध्यक्ष के पास आज इतना पैसा बचा है। बक्से की राशि अभी यहीं पे लिखा जाएगा 764 रुपया। अब इसमें दीदी आपको करना है, इसमें आपको नोट विवरण लिखना है। तो नोट विवरण हमने यहाँ पे जो है किया है, 500 का 1 नोट है, 100 रुपये का 2 नोट है, 10 रुपये का 10 नोट है, 1 रुपये का 4 सिक्का है। यहाँ पे हमने पूरा टोटल किया है। टोटल करने के बाद 764 रुपये यहाँ पे आया है। इसलिए टोटल किया जाता है, नोट विवरण किया जाता है, क्योंकि जिस दीदी के पास पैसा रहता है वो दीदी जो है उसमें से खर्च करती रहती हैं और बताती नहीं हैं। यदि आप नोट विवरण लिखती हैं, लिख कर के रखती हैं, तो अगले बैठक में जब पिछले बैठक की राशि मांगी जाती है कोषाध्यक्ष से, तो वही नोट विवरण इसमें देखा जाता है कि कितने कितने की नोट थी, कितना कितना सिक्का था, उतना उतना बराबर है कि नहीं है। यदि नहीं रहता है तो दीदी की चोरी पकड़ी जाती है। तो आप लोग अपने अपने समूह में नोट विवरण अवश्य करके रखिएगा और पंचसूत्र का पालन अवश्य करिएगा। लेखा जोखा साप्ताहिक जरूर करिएगा और रजिस्टर का रख रखाव जरूर करिएगा दीदी। तो ये रहे रोकड़ बही के प्राप्ति भुगतान। तो उसके बाद नीचे आते हैं दीदी, नीचे जो कॉलम बने हैं ये बैंक का कॉलम है, ये बैंक का प्राप्तिवार है, ये बैंक का भुगतान है। इसमें जो है आपको लिखना है, जैसे पहला है प्रारंभिक बैंक शेष, आपके समूह में कितना पैसा है। तो दीदी हमारे समूह का खाता 0 बैलेंस से खुला था, तो अभी तक हमने समूह में कोई पैसा जमा नहीं किया है, 1 भी रुपया नहीं जमा किया है। अभी हम लोग अपने 10-10 रुपये से ही लेन देन कर रहे थे, इसीलिए प्रारंभिक नगद शेष जो है नील ही है, इसमें नील ही लिखा जाएगा। अभी कुछ है नहीं, नील ही है, नील ही चल रहा है। अभी बैंक में जो है हम लोग पैसा वैसा नहीं जमा किए हैं, 0 बैलेंस से खाता खुला है, खुलने के लिए आवेदन किए हैं, भी खुला नहीं है। उसके बाद अभी नील ही चल रहा है। इसी प्रकार से जो है अपने समूह की बैठक आप सबको करना है। ये देखिए उस बैठक संख्या 17 है, इसमें भी हम बैठक किए हैं। इसी प्रकार से करना है आपको। अब बता दे रहे हैं बैंक वाला आप अभी तो जहाँ पे आएगा 15,000 वहीं से यहाँ पे दीदी देखिए बैंक वाला यहाँ पे हमने लिखा है। बैंक वाला ये जो हमने लिखा है इसमें जो है प्रारंभिक बैंक शेष जो है नील ही रहेगा, क्योंकि खाता तो हमेशा 0 बैलेंस से ही खुलता है। अभी तो हमने कुछ जमा नहीं किया है, तो ये नील ही रहेगा। उसके बाद रिवॉल्विंग फंड, समूह में रिवॉल्विंग फंड आया है, यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड आया है 15,000 RF, 15,000 RF आया है। तो समूह के खाते में कुल कितना पैसा हुआ है, 15,000 रुपया हुआ है। यदि यहीं पे दीदी बैंक में कुछ रुपया जमा कर देती समूह के बचत खाते में 500 रुपया, तो ये यहाँ पे भी लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी लिखा जाएगा नगद जमा। अगर जमा कर देती तो यहाँ पे भी लिखा जाता, यहाँ पे भी
लिखा जाता। तो ये टोटल हो जाता आपका 15,500 रुपये। तो यहाँ पे टोटल लिखे, यदि दीदी जमा नहीं की हैं तो 15,000 RF आया तो 15,000 रहेगा। जब दीदी समूह में पैसा जमा करेंगी तो यहाँ पे भी लिखेंगी बैंक जमा, कितनी तारीख को पैसा जमा की हैं। यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ बैंक वाले कॉलम पे यहाँ जो है भुगतान बैंक में भी यहाँ रजिस्टर पे नीचे बैंक वार में भी उनको चढ़ाना होगा कितनी तारीख को कितना रुपया दीदी जमा की हैं। इसी प्रकार से जो है रोकड़ बही का लेखांकन करना है और प्रत्येक रजिस्टर का लेखांकन दीदी रोकड़ बही के ही आधार पे होता है। ऊपर तो था समूह का कॉलम, नीचे है रोकड़ बही में बैंक का कॉलम। यहाँ बैंक में जो है यहाँ ये प्राप्तिवार है, ये भुगतानवार है। तो प्राप्तिवार में पहले हम समझ लेते हैं प्रारंभिक बैंक शेष। बैंक में प्रारंभिक बैंक शेष में नील ही लिखा जाएगा क्योंकि अभी तक तो कोई पैसा जमा हुआ नहीं है। और हमारे समूह में देखिए दीदी खाता खुलने के बाद जो है रिवॉल्विंग फंड आ गया है। तो रिवॉल्विंग फंड के सामने यहाँ दिनांक लिखा गया है, 15,000 रुपया यहाँ आया है। यदि समूह द्वारा जो है समूह के बचत खाते में पैसा जमा किया गया होता 500 रुपया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाता नगद जमा, यहाँ दिनांक लिखा जाता और यहाँ सी लिखकर, सी का मतलब कंट्रा एंट्री होता है नगद निकासी नगद जमा। तो यहाँ पे यदि आप समूह के बचत खाते में 500 जमा की हैं तो यहाँ पे जो है बैंक वाले कॉलम पे यहाँ पे आप चढ़ा देती 500, तो आपका हो जाता 15,500 टोटल। यहाँ लिखने के बाद यहाँ कुल हो जाएगा। यदि नहीं जमा की हैं तो यहाँ डैश रहेगा। मान लीजिए आप अभी समूह के बचत खाते में पैसा नहीं जमा की हैं तो यहाँ 15,000 आया है RF, वही 15,000 है। तो यहाँ कुल जोड़ने के बाद यहाँ आ जाइए भुगतान की तरफ में। यदि आप 15,000 रुपया जो है समूह के बचत खाते से निकासी की हैं तो आपको कहाँ लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना है, पहला है नगद निकासी। यहाँ पे आपको जो है दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद आप कितना रुपया निकाल रही हैं, कितनी राशि निकाल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। यहाँ पर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे बाकी कुछ नहीं लिखना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद अंतिम बैंक शेष है, उसके नीचे कुल है। कुल यहाँ 15,000 है। तो आप समूह के बचत खाते से 15,000 निकासी की हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए और उसमें से उतना घटा दीजिए। 15,000 है आपके समूह के बचत खाते में, तो 15,000 आप निकाल के लाई हैं। तो अब आपके समूह के बचत खाते में कुछ नहीं है, तो अंतिम नगद शेष में जो है नील लिखा जाएगा, यानी कुछ नहीं है। और यदि नहीं निकाल के लाई हैं तो यदि निकासी नहीं की हैं तो अंतिम नगद शेष 15,000 रहेगा। ये है आपका जो है बैंक रोकड़ बही में बैंक का हिसाब किताब। बैंक में कितना जमा की हैं प्राप्तिवार में लिखा जाएगा और भुगतान में लिखा जाएगा कितना आप निकासी की हैं। तो ये है आपका ये बैंक का हिसाब किताब। और उसके बाद ऊपर है जो है समूह का हिसाब किताब। इसी तो दीदी नोट विवरण करने के बाद यहाँ पे 764 रुपया हुआ है। इतना पैसा आज की बैठक में कोषाध्यक्ष के पास है। ठीक है दीदी। टिप्पणी में आप लोग जो है लिख सकती हैं, यदि इसमें से 500 रुपये आप बैंक में जमा करने के लिए जा रही हैं तो टिप्पणी में लिख सकती हैं आज की बैठक में समूह के बचत खाते में 500 रुपया जमा करने हेतु निर्णय लिया गया, या कुछ भी लिख सकती हैं। कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो आप यहाँ पे पैसे को लेकर के तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। तो आज की बैठक में जो है 764 रुपया अंतिम नगद शेष बक्से की राशि है। यही बक्से की राशि दीदी आपकी अगली बैठक में जो है अगले बैठक में यही आपका हो जाएगा प्रारंभिक नगद शेष। प्रारंभिक नगद शेष हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं पिछले बैठक की राशि। तो यहाँ पे दीदी देखिए 764 रुपया यहाँ पे लिखा गया है। अभी जो मैंने पहले पेज पे आपको दिखाया रोकड़ बही लिख करके जो है रोल आउट करके दिखाया था,
बैठक संख्या 1 से लेकर के 16 तक वहाँ रोल आउट किया गया है। अब यहाँ बैठक संख्या 17 से शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ देखिए दिनांक लिखा गया है, यहाँ बैठक संख्या 17। तो यहाँ सदस्य का नाम, सभी सदस्यों का नाम लिखा गया है, समूह का नाम, ग्राम संगठन का नाम, पृष्ठ संख्या 2। उसके बाद दीदी यहाँ पे जो है उपस्थिति में P लिखा गया है, बचत में फिर वही बचत में आपको 10-10 रुपया सब दीदी का प्रत्येक सप्ताह का चढ़ाना है। तो जो दीदी पिछले बैठक में नहीं जमा की थी उनका 20 रुपया और जो दीदी जमा की थी उनका 10 रुपया। बचत में 10 रुपये चढ़ेगा। मूलधन में जो दीदी मूलधन वापसी करेंगी तो मूलधन चढ़ेगा, ब्याज वापसी करेंगी ब्याज वापसी, दंड शुल्क लगा यदि लगता है तो दंड शुल्क, अन्य में अन्य कोई पैसा जमा होता है तो अन्य वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद कुल में काउंट कर लिया जाएगा। तो बचत का काउंट किया गया है 100 रुपया। 100 रुपये आज की बचत हुई है। तो प्रारंभिक नगद शेष यहाँ पे मांग रहा है। पिछले बैठक में कितना था तो दीदी पिछले बैठक में 764 रुपया था। तो सदस्यों द्वारा बचत, आज की बचत 100 रुपया। टोटल बैंक निकासी कुछ नहीं हुआ है, मूलधन वापसी भी नहीं हुआ, ब्याज वापसी नहीं हुआ है। टोटल इसमें पिछले बैठक की राशि आज की बचत जोड़कर यहाँ पे हुआ है 864 रुपया, कुल 864 रुपया। और यहाँ पे किसी सदस्य को जो है कर्जा भी नहीं दिया गया है, ना है ग्राम संगठन में भी नहीं जमा किया गया है, बैंक में भी नहीं जमा किया गया है और कोई समूह खर्च भी नहीं किया गया है। इसीलिए पैसा माइनस नहीं किया जा रहा है। समूह में अंतिम नगद शेष जो है बच रहा है 864 रुपया। फिर यही जो है आपके बक्से की राशि हो जाएगी। तो इसी प्रकार से दीदी आप सबको जो है रजिस्टर रोकड़ बही लिखना है। और ये है बैंक वाला कॉलम। अभी तो बैंक में कुछ पैसा जमा नहीं किया गया है, इसीलिए बैंक वाले कॉलम पे अभी नील चल रहा, नील ही लिखा जाएगा। जब बैंक में आप पैसा जमा करेंगी तो यहाँ पे नगद जमा लिख देंगी, फला तारीख को इतना रुपया बैंक में जमा किया गया। तो इसी प्रकार से आप सबको रोकड़ बही लिखना है। यदि वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया है, लेकिन हम आपको संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश किए हैं दीदी। यदि वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।